नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंद न्यूज लाइव में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज पूरे भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती बनाई जा रही है। जी हां, मनाई जा रही है। इसी क्रम में चित्रकूट पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह द्वारा फूल माला पहनाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को नमन किया गया। वहीं भाजपा सांसद आर.के. सिंह पटेल द्वारा ससम्मान भीमराव अंबेडकर को फूल माला पहनाकर नमन किया गया तथा बहुजन समाज द्वारा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर करवी क्षेत्र में कार्यक्रम रखा गया, जहां हजारों लोग आकर बाबा साहब अंबेडकर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती मनाई गई। वहां देखिए हिंद न्यूज लाइव के साथ ये खास रिपोर्ट। जय हिंद। बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है और इस कार्यक्रम में हमारे हजारों साथी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अच्छा कार्यक्रम रहा। बहुत कम समय में ये कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था, इसलिए कम समय के बावजूद भी हम लोगों ने बेहतर तैयारी करके यह कार्यक्रम को अच्छा करने की कोशिश की है। कार्यक्रम में कितने लोग शिरकत किए? आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में पुरानी कोतवाली का मैदान करवी में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में हजारों लोगों ने शिरकत किया और इस कार्यक्रम को भव्यतम रूप देने के लिए हमारे पार्टी के सभी आज बोधिसत्व बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर आज पूरे देश में जयंती मनाई जा रही है। लेकिन आज चित्रकूट की इस पावन भूमि पर भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हम लोग यहाँ पर आज मना रहे हैं। ऐसे मौके पर मैं बाबा साहब को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और जो भी बाबा साहब के अनुयायी यहाँ पर आए हैं उन सभी को मेरा प्रणाम है। सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बाबा साहब ने जो हमें आज यहाँ पर आज जो हम खड़े हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत हम लोग खड़े हैं। बाबा साहब अम्बेडकर न होते तो आज आर.के. पटेल भी यहाँ न होता। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के उन सिद्धांतों पर चल करके आज हम यहाँ खड़े हैं और बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए बहुत समय समय पर तमाम लोगों ने प्रयास किया है। मानवर कांसी राम साहब ने भी प्रयास किया और उसी कड़ी को बढ़ाते हुए आज हमारे माननीय मोदी जी भी उसी कड़ी को आगे बढ़ा करके वो प्रयास सार्थक कर रहे हैं। बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी भी आज पंचतीर्थ बना करके और बाबा साहब अम्बेडकर के उन सारे सपनों को पूरा कर रहे हैं जो बाबा साहब ने अपने तमाम विचारों के आधार पर लोगों को संदेश देने का काम किया। तो आज पंचतीर्थ के साथ साथ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का जो गरीब है उसका उत्थान करना माननीय प्रधानमंत्री जी का की गारंटी है कि मैं जाति पाति भेदभाव नहीं जानता, मैं ऊंच नीच छुआछूत को नहीं मानता। और इसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपने देखा होगा जब माघ मेले के बाद जब जो सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति होता है जिसको लोग छूना दुश्वार समझते हैं, ऐसे सफाई कर्मियों का जो स्वीपर जिनको कहा जाता है उनका पैर धो करके मोदी जी ने एक पूरे दुनिया में देश में एक बाबा साहब के उस सपने को साकार करने का एक संदेश देने का काम किया। और आज उसी कड़ी में आज बाबा साहब का चूँकि बड़े लंबे संघर्षों के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को संविधान बना करके दिया और उस संविधान के दायरे में आज बहुत सारे लोगों को आज सबको समानता का अधिकार मिला हुआ है। आज सबको पढ़ाई का अवसर है, आज सबको आगे बढ़ने का अवसर है। तो इन सारी बाबा साहब के जीवन कृतित्व व्यक्तित्व से लेकर के हमें प्रेरणा मिलती है, इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से ताकत बनती है, ताकत से मोदी जैसा शासक बनता है। तो इसलिए आज बड़े पैमाने पर आज हमारी देश की राष्ट्रपति भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहले तो रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया और आज एक आदिवासी महिला को जो कोल बिरादरी से हैं उनको राष्ट्रपति बना करके भी बाबा साहब के उन सिद्धांतों को आज पूरा करने का काम किया जा रहा है। जहां ज़मीन स्तर पर भी भेदभाव को ख़त्म करके आज समानता का, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास का काम हमारी सरकार कर रही है, वहीं आज बाबा साहब के उन सारे सिद्धांतों को लागू करने का काम कर रही है। तो आज इस जयंती के मौके पर मैं पूरे देश को, दुनिया को, सबको नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ और बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए सबका आह्वान करता हूँ कि बाबा साहब के सपनों को हम सब लोग मिल करके साकार करें, राष्ट्र निर्माण का काम पूरा करें।
देखिए, निश्चित तौर पर आपने एक प्रश्न अच्छा किया है राणा जी ने कि यहाँ पर चित्रकूट में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं है, और आने वाले समय में निश्चित तौर पर मैं आपको वचन देता हूँ, हम लोग बाबा साहब की प्रतिमा का प्रस्ताव बना करके शासन को भेज रहे हैं, और शासन से भी अनुमति हम जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है वहाँ से ले करके, जो हमारा संस्कृति मंत्रालय इसकी अनुमति देता है, तो उससे अनुमति ले करके हम कोई प्रतिमा कहीं किसी स्थान पर, उचित स्थान पर लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। सरकार की तरफ से भी मुझे लगता है इसकी अनुमति होगी, और सरकार अनुमति देगी तो प्रतिमा लगेगी, और सरकार अगर सार्वजनिक स्थान पर कहीं पर प्लेस नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर हम बाबा साहब के नाम पर कोई ना कोई पार्क बना करके विकसित करने का काम करेंगे। क्योंकि मैं लगातार जब से राजनीति में आया हूँ, मैं बाबा साहब के सपनों को के आधार पर मैं उनके सिद्धांतों से जुड़ करके, और आज भी कोई जो इस तरह के महापुरुष हैं हमारे, चाहे जो भी रहे हों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, उनका भी अंत्योदय का लक्ष्य था, वो भी अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उदय करना चाह रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर का वही लक्ष्य था। जितने भी महापुरुष रहे हैं, बीच में कांसीराम साहब हमारे आए, आज नहीं रहे हमारे बीच में, उन्होंने भी समाज को एक नई चेतना देने का काम किया। आज वो मिशन भटक गया है, उनके न रहने के बाद मिशन भटक गया है। आज ये राणा जी वगैरह सारे लोग तो अलग थलग सब पड़ गए हैं, सारे लोग अलग अलग बिखर गए हैं। तो आज उस मिशन को, बाबा साहब के मिशन को आज कोई अगर आगे ले जा करके पूरे देश के पैमाने पर अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो उस मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिले के ग्रामीण इलाकों में अम्बेडकर पार्क बड़ी मात्रा में है, लेकिन वहाँ पे न तो प्रतिमा बैठाने दिया जाता है, कब्जे भी बहुत तेजी से वहाँ मैदान गांव में है। हम कोशिश करेंगे कि उनको हम सब लोग खाली करा करके अम्बेडकर मैदान जहाँ सुरक्षित है, अम्बेडकर पार्क सुरक्षित है, उनमें निश्चित तौर पर छोटी छोटी प्रतिमाएँ उन स्थानों पर लगा करके, क्योंकि वो सुरक्षित है उसके नाम से, निश्चित तौर पर हम लोग उनकी बाउंड्री बना करके उनको सुरक्षित कराने का काम करेंगे। सुरक्षित पर चार दीवारियां बन गई हैं, लोग अपने से पैसा खर्चा करके मूर्ति रखना चाहते थे, लेकिन रखने नहीं दिया जा रहा। नहीं, अगर कोई सार्वजनिक ज़मीन है तो नहीं अनुमति होगी। अगर अम्बेडकर पार्क की ज़मीन है तो उसमें, अगर अम्बेडकर पार्क की ज़मीन है तो मूर्ति रखने की अनुमति मिल जाती है। लोकल स्तर पर जिलाधिकारी को, प्रशासन से अनुमति नहीं। अगर कहीं पर परेशानी आ रही बताइए, हम लोग अनुमति दिलाने का काम करेंगे। मिले हैं हम लोग अनुमति।